बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बनाने वाले हैं फ्राई कलेजी। बहुत इजी रेसिपी है और बकरा ईद आने वाली है, तो आप लोगों ने ये ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें। तो इसको बनाना शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें मैरिनेशन करनी है कलेजी की। तो मैंने 500 ग्राम जो है वो कलेजी ली है। 5000 लिख दिया। और मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो 1 टेबल स्पून उसके अंदर ऐड किया है। 4 टेबल स्पून जो है वो मैंने टमाटो प्यूरी ऐड की है। 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने ज़ीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने क्रश्ड किए हुए कोरिएंडर सीड यानी साबुत धनिया, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, गरम मसाला पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, दही 2 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। सॉरी, मैं हल्दी डालना भूल गई थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आप लोगों ने कितनी हल्दी डालनी है इसी पॉइंट पे। तो 1 टीस्पून जो है वो हम इसके अंदर हल्दी ऐड कर देंगे। वन टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये फ्राई कलेजी है, तो आप लोगों ने ये नहीं समझना कि इसकी ये तवे वाली नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कम मसाला होता है। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला होगा, क्योंकि हम इसको चपाती के साथ खा सकते हैं। अब मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दूँगी। जब तक हमारी कलेजी जो है वो मैरिनेट हो रही है, तो हमने ऑयल लिया है 1 कप। उसके अंदर हमने गरम कर लिया था और अनियन पेस्ट डाला है मैंने, तो वो मैंने 4 चम्मच डाले हैं। इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कलेजी तेल के अंदर डालेंगे तो फिर वो हार्ड हो जाएगी और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। तो आप लोगों ने मसाले को या ना तेल के अंदर पहले कर लेना है, अच्छे से भून लेना है, ताकि आप कलेजी डालें तो फिर वो हार्ड ना हो, सॉफ्ट सी बने। तो प्याज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो प्याज को हमें गोल्डन कलर लाना है। ये आप देख सकते हैं प्याज को मैंने कितना अच्छे से भून लिया है। अब हम इसके अंदर फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे, क्योंकि हम जब कलेजी इसके अंदर ऐड करेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाएगा। तो अच्छे से कलेजी जो है वो डाल दें, सारी मैरिनेट की हुई। अच्छे से इसको उसके साथ भून लें 1 मिनट के लिए। तो ये अच्छे से हो गई है। अच्छे से इसको मैंने प्याज के साथ मिक्स कर लिया था। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड किया है। तो मैंने पानी इसलिए ऐड किया है ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे ढककर स्लो फ्लेम पे, ताकि वो अच्छे से टेंडर हो जाए। ये देख सकते हैं आप 20 मिनट हो गए हैं और इसके अंदर हल्का हल्का पानी है, लेकिन जो कलेजी है वो अच्छे से गल गई है, सॉफ्ट हो गई है। तो अब हम इसको भूनना शुरू करेंगे। ये देखें कितने अच्छे से ये गल गई है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो गई है। तो अब इसको हमें भूनना है, इसका पानी जो है वो खुश्क करना है, ताकि मसालों में से कच्चापन निकल जाए। इंशाल्लाह मैं आपको तवे वाली भी सिखाऊंगी। इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मसाला होता है ताकि आप चपाती या फिर नान के साथ इसको खा सकें। अच्छे से इसको भून लें, मसाला जो है वो बोटियों के साथ चिपक जाए। जितना अच्छा आप भूनेंगे, जितनी देर तक भूनेंगे, उतनी अच्छी आप लोगों की कलेजी बनेगी।
देख सकते हैं आप इसके अंदर मसाला कितने अच्छे से भुन रहा है। और ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट भूना था और मसाला कितने अच्छे से बोटियों के साथ चिपक गया है। तो ऐसे ही हमें चाहिए था। अब मैंने इसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, इसलिए ताकि ऑयल जो है वो ऊपर आ जाए। अब मैं इसको कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दूँगी। तो ऐसे इस तरह करने से जो ऑयल है वो ऊपर आ जाता है। ज़रा सा पानी लगा के और स्लो फ्लेम पे ढक के रख दें। 5 मिनट बाद मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए 5 मिनट हो गए और ऑयल कितने अच्छे से ऊपर आ गया है। ऐसे ही हमें चाहिए। अगर आप लोगों को ये ज़्यादा मतलब फ्राई लग रही है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के ग्रेवी भी कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसके ऊपर थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च डाल दें, बारीक कटी हुई, और थोड़ा सा हरा धनिया, डाल देंगे हम इसके ऊपर। तो ये बिल्कुल तैयार है। आप इसको सर्व करें रोटी के साथ, चपाती के साथ। ये बहुत मज़े की लगती है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।